अब तक दुनिया के बारे में उन्होंने जो भी भविष्यवाणियां की हैं, वे सभी सच हुई हैं। एशिया में किसी और ने ऐसा नहीं कहा है, तो क्या वो एशिया के नास्त्रेदमस नहीं हैं, डॉक्टर विक्रमाराच्ची? तो आप सब कैसे हैं? आज हम मिशेल डे नॉस्ट्रेडमस के बारे में बात करने जा रहे हैं। मिशेल डे नॉस्ट्रेडमस कौन है? वे एक फ्रेंच ज्योतिषी थे जो 16वीं सदी में रहते थे। उन्हें भविष्यवाणी का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1555 में लिखी किताब लेस प्रॉफिटीज के जरिए दुनिया के भविष्य के बारे में कई भविष्यवाणियां की हैं। ये दुनिया के इतिहास में भविष्यवाणी की सबसे चर्चित किताबों में से एक है। इसमें युद्धों, राजाओं की मौत, क्रांतियों और दुनिया की ताकतों के उदय के बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं। उनमें से कुछ हैं एडोल्फ हिटलर का उदय, 1666 में लंदन की भीषण आग, फ्रेंच क्रांति, न्यूयॉर्क शहर में 11 सितंबर 2001 के हमले, फ्रेंच राजा हेनरी II की मौत और दूसरा विश्व युद्ध। क्या आप जानते हैं कि एशिया में जीवित नॉस्ट्रेडमस कौन है? वे हैं डॉक्टर विक्रमराच्ची होमगामा। उन्होंने जो भविष्यवाणियां की, वे हमारी आंखों के सामने सच हुई। वे सच में ऐसी भविष्यवाणियां कैसे कर सकते हैं? हाँ, उनका काम भगवान मुरुगन से यूनिवर्सल मैसेज पहुंचाना है। वो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, क्लाइमेट चेंज और धार्मिक घटनाओं के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में भविष्यवाणियां करते हैं। वो आखिर ऐसी भविष्यवाणियां क्यों करते हैं? उनका मतलब है कि आर्थिक बदलावों और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से बताकर उन्हें रोका जा सके और लोगों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और शासकों और आम जनता को इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़े। वो दुनिया भर की राजनीतिक भविष्यवाणियों और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अपनी भविष्यवाणियों के लिए लोगों के बीच ज्यादातर मशहूर हुए। उदाहरण के लिए प्लेन क्रैश, आतंकवादी हमले, प्राकृतिक आपदाएं, दुनिया भर में महामारी, ये सभी उनकी मशहूर भविष्यवाणियां हैं। वे ऐसी भविष्यवाणियां करते हैं जिन्हें रोका जा सकता है, लेकिन वे गलत नहीं होती। आप खुद तय कर सकते हैं कि ये एशिया का जीता जागता नॉस्ट्रेडमस है या भविष्यवाणी करने वाला। आप समझ जाएंगे कि इसे ऐसा कहलाना कितना सही है। ये 20 अक्टूबर 2025 का लाइव प्रोग्राम है। अगर एक बार बारिश हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 3 बार बारिश होने की संभावना है। जब 3 बार बारिश एक साथ होगी तो कुछ इलाकों में 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी और हम 300 मिलीमीटर से ज्यादा और 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश सुनेंगे और देखेंगे। गामादुआ मटाले में 540 मिलीमीटर की भारी बारिश। बारिश ठीक वैसी ही हुई जैसी भविष्यवाणी की गई थी, है ना? ये 16 अक्टूबर 2025 का डॉक्टर विक्रमाच्ची का लाइव प्रोग्राम है। तो हमें पश्चिम से आने वाले साइक्लोन के बारे में ज्यादा सावधान रहना होगा। हमें बंगाल की खाड़ी से आने वाले साइक्लोन पर खास ध्यान देना होगा। साथ ही हमें दक्षिण पूर्व से बन रहे डिप्रेशन पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। डिट्टावा और तेज होगा। पूरे देश को अलर्ट रहना चाहिए। डिट्टावा देश में आएगा। ये धीरे धीरे आएगा और बहुत परेशानी खड़ी करेगा। अभी अभी एक खास खबर मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि श्रीलंका के पास आया डीप डिप्रेशन कुछ देर पहले एक साइक्लोन में बदल गया है। ऐसे 100% सही अनुमान कौन लगा सकता है? विन्नापुआ हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट के बारे में 72 घंटे पहले की गई भविष्यवाणी। यहाँ 28 नवंबर 2025 को डॉक्टर विक्रमराच्ची का एक लाइव प्रोग्राम है। इस मौसम में शामिल एक एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होगा। उन्होंने एक बार फिर इसका जिक्र किया।
इस मौसम में शामिल एक एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होता है। डॉक्टर विक्रम राची ने एक बार ये कहा था, एक खबर जो हमें इस समय मिली। खबर है कि लुनुविला और विन्नापुआ के बीच के इलाके में एक हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ है। हमारे रिपोर्टर बताते हैं कि वो हेलीकॉप्टर लुनुविला गिन ओया में क्रैश हो गया है। हमारी एयरफोर्स अभी भी इसके बारे में जानकारी वेरीफाई कर रही है। ලුණුවිල සහ වෙන්නපුව අතර ප්‍රදේශයේදී හෙලිකොප්ටර් යානයක් අනතුරට ලක්ව ඇතැයි වාර්තා වනවා. අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කරන්නේ අදාළ හෙලිකොප්ටර් යානය ලුණුවිල ගින්ඔයට කඩා වැටී ඇති බවයි. Fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. 19 जून 2025 को लाइव प्रिडिक्शन डिस्कशन में मिस्टर विक्रम राची वेदा बताते हैं कि ईरान अमेरिका पर कब हमला करेगा। इसी तरह क्या आपको याद है जब मिस्टर वेदा ने वो तारीख बताई थी जब ईरान अमेरिका पर हमला करने के लिए तैयार है? ये डॉक्टर विक्रम राची की 19 जून 2025 की लाइव भविष्यवाणी है। अगर यूएस शनिवार या रविवार को, खासकर शनिवार को श्रीलंका के समय के हिसाब से ठीक आधी रात को पहला हमला करता है, तो मुझे उम्मीद है कि पहला हमला दोपहर 12 बजे के बाद होगा। लेकिन अगर यूएस शनिवार को ईरान पर पहला हमला करता है, तो ये अमेरिका की तबाही की शुरुआत होगी। ईरान में शनिवार को एक बड़ा धमाका होगा। ईरान शनिवार को फट जाएगा, अमेरिका सोमवार को फट जाएगा। यूक्रेन ईरान युद्ध शुरू होने के 9 दिन बाद अमेरिका कल युद्ध में एक्टिव रूप से शामिल हो गया। ये दुनिया के सबसे ताकतवर यूएस फाइटर जेट B-2 का इस्तेमाल करके ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के साथ हुआ। जैसा कि डॉक्टर ने कहा, यूएस पर सोमवार को हमला होगा। ये कतर में यूएस के कंट्रोल वाले मिलिट्री बेस पर था। 28 जुलाई 2025 को लाइव प्रोग्राम में सही तारीख इस तरह बताई। 29 तारीख के बाद जापान के ऊपर से पानी जाने की संभावना है। एक बार फिर डॉक्टर विक्रम राची ये बता रहे हैं, ज्यादातर समय 29 तारीख के बाद 30 तारीख तक जापान के ऊपर से पानी जाने की संभावना होती है। होक्काइडो तट के हवाई दृश्य जहां सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। ये डॉक्टर विक्रम राची का 22 सितंबर 2025 का लाइव प्रोग्राम है। दिल्ली शहर पर हमला होगा। डॉक्टर विक्रम राची ये फिर कह रहे हैं, भारत में नई दिल्ली में लाल किले के पास एक शक्तिशाली धमाका। भारत की राजधानी नई दिल्ली के ऐतिहासिक इलाके लाल किले के पास एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। डॉक्टर विक्रम राची ने सबसे पहले 5 जनवरी 2024 को एक लाइव इंटरव्यू में भारत में हुए जबरदस्त प्लेन क्रैश के बारे में बताया था। उसके बाद मिस्टर वेदा ने कई प्रोग्राम में बार-बार इसके बारे में याद दिलाया। यहाँ डॉक्टर विक्रम राची ने 5 जनवरी 2024 को हुए एक लाइव इंटरव्यू में की गई एक भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणियां 2 साल 2024 और 2025 के लिए हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 साल 2024 और 2025 में दुनिया और भारत कैसा होगा। एक हवाई जहाज फट जाएगा, यात्रियों के साथ एक हवाई जहाज फट जाएगा। 6 जनवरी 2025 को टीवी सिहांदा चैनल पर एक विदेशी भविष्यवाणी प्रोग्राम में डॉक्टर विक्रम राची ने फिर से प्लेन क्रैश के बारे में चेतावनी दी। यहाँ 6 जनवरी 2025 को एक लाइव प्रोग्राम में एक भविष्यवाणी है, एक प्लेन एक बिल्डिंग से टकरा जाएगा। एक बार फिर उन्होंने ये बात कही, यात्रियों से भरा एक प्लेन एक बिल्डिंग से टकरा जाएगा। 5 जून 2025 को लाइव डिस्कशन में डॉक्टर विक्रम राची ने ये फिर कहा,
5 जून 2025 को लाइव डिस्कशन से एक भविष्यवाणी। प्लेन के अंदर आग लगने की संभावना है, इसलिए प्लेन उड़ाते समय सावधान रहना जरूरी है। අහමදාබාද් සිට ලන්ඩන් දක්වා ප්‍යාසර කිරීම ආරම්භ කර සුළු මොහොතකට පසු ගුවන් යානය අනතුරට ලක්ව තිබෙනවා. भारत के अहमदाबाद में 242 यात्रियों को ले जा रहा एक प्लेन क्रैश हो गया। खबर है कि अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन क्रैश हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक क्रैश के समय प्लेन में 242 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। क्रैश हुआ प्लेन एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर A171 था। प्लेन 2 मिनट से ज्यादा अपनी यात्रा जारी नहीं रख सका। प्लेन ने अचानक जमीन से 625 फीट ऊपर अपनी यात्रा खत्म कर दी और इस तरह क्रैश हो गया। ऑस्ट्रेलिया में नरसंहार। ऑस्ट्रेलिया में एक मास शूटिंग होने वाली है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई शूटिंग में कई लोग घायल हुए हैं। घटना की जांच कर रही न्यू साउथ वेल्स पुलिस का कहना है कि इस मामले में 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। क्रिकेट की सारी भविष्यवाणियां झूठी होती हैं, है ना? मुझे लगता है कि श्रीलंका में ये पहली बार है कि कोई ज्योतिषी आएगा और सबूतों के साथ ये साबित करने के लिए प्रोग्राम करेगा कि भविष्यवाणियां सही थीं या गलत। मैं ये करूंगा। दुनिया के जाने माने ज्योतिषी डॉक्टर विक्रमाराच्ची कहते हैं। क्या डॉक्टर विक्रमाराच्ची की भविष्यवाणी गलत थी? नहीं, वो गलत नहीं थे। 28 सितंबर 2023 को स्टार स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल ने कई दिग्गज क्रिकेटरों से पूछा कि कौन सी टीम अंतिम 4 में जगह बनाएगी। इनमें से जैक स्कैलिस ने कहा भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। एरॉन फिंच ने कहा भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। क्रिस गेल ने कहा भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। गौतम गंभीर ने कहा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड। सुनील गावस्कर ने कहा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका। इरफान पठान ने कहा भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। मुथैया मुरलीधरन ने कहा भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। शेन वॉटसन ने कहा ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान। संजय मांजरेकर ने कहा भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। रॉबिन उथप्पा ने कहा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान। ये डॉक्टर विक्रमाराच्ची की एक जबरदस्त भविष्यवाणी है। ये रही वो टीम जो फाइनल मैच जीतेगी। आईसीसी वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी करने वाले पहले ज्योतिषी। 11 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर विक्रमाराच्ची ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक लाइव क्रिकेट भविष्यवाणी प्रोग्राम में ये बात कही। साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चारों देशों के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका है। भारत के मशहूर ज्योतिषियों ने यह कहा है। ज्योतिषी अनिल जैन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत को फाइनल 4 में पहुंचना चाहिए। महर्षि दत्ता राजन ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को हरा देगा, लेकिन पाकिस्तान फाइनल में नहीं होगा। क्रिकेट के असली बादशाह उन्होंने कहा कि भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान को फाइनल 4 में पहुंचना चाहिए। डॉक्टर विक्रमाराच्ची ने कहा कि साउथ अफ्रीका, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका है। जबकि पुराने क्रिकेटरों और भारत के पुराने ज्योतिषियों की पहचान झूठी थी, हमारे डॉक्टर विक्रमाराच्ची अकेले ऐसे ज्योतिषी हैं जिन्होंने दुनिया को सही भविष्यवाणियां दी। आज के अनुमान के अनुसार कल क्या होगा, यहां देखें। कल मैच है ना? कौन जीतेगा? अगर पाकिस्तान जीत गया तो क्या होगा?
श्रीलंका की बैटिंग में लंबे समय से चली आ रही समस्या के कारण श्रीलंकाई टीम इस साल के एशिया कप के फाइनल में जाने का मौका खो बैठी। ये सुपर 4 टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार थी, जब उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से करारी हार मिली। ये मैच अबू धाबी में हुआ था। 20 अक्टूबर 2025 को लाइव प्रोग्राम के दौरान रूस में पुतिन को टारगेट करके एक स्नाइपर अटैक किया जाना है। एक बार फिर डॉक्टर विक्रमारची ने यह अनाउंस किया। जैसा कि डॉक्टर विक्रमारची ने कहा, पुतिन पर हमला होगा, लेकिन तरीका अलग होगा। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि वो 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस के नोवोगोरोड में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। रूस का कहना है कि उसके एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है। आप खुद तय कर सकते हैं कि ये एशिया का जीवित नोस्ट्रेडमस है या भविष्यवाणी का पिता। आप समझ जाएंगे कि ऐसा कहलाना कितना सही है।